हेलो एवरीबॉडी। जो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी, नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, सेंस ऑर्गन्स के बारे में चैप्टर 8 है और ये हम ऑक्सफोर्ड्स का साइंस है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर 8 है। अब हम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले बार चैप्टर 7 पढ़ा तो उसको पढ़ कर आइएगा इस वीडियो में, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, नर्वस सिस्टम ना, ये हमारा एक टॉपिक है, दिया हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होता है, ओके। हम लोग देखिए, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, नर्व्स हो गया, ये सब मिलकर क्या बनाता है, हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है, ठीक है। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे, नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस जो हम बता रहे हैं उसको समझो, फिर आगे अच्छे से समझ में आएगा। इट इज़ अ सिस्टम यूज टू सेंड। अब ये एक सिस्टम होता है ना, ये एक तरह का सिस्टम इसको हम लोग बोल सकते हैं, जिससे क्या किया जाता है, किसी भी मैसेज को भेजा जाता है और हम लोग उसको लेते हैं। जैसे कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से आप लोग मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। फिर मैसेज कोई आपको भेजता है तो आप रिसीव करते हो, उसको करते हो ना बाबू। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो हमारा ये स्पाइनल कोड है, नर्वस सिस्टम है, नर्व्स जो है टोटली, उसी के थ्रू हमारे बॉडी में कितने भी, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, हमारा हाथ इधर उधर हो रहा है, तो ये सब एक हमारा मैसेजेस है, हमारे दिमाग में मैसेज जा रहा है कि ऐसे ऐसे करो, तो हम उसी हिसाब से कर रहे हैं, ओके। हमारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में हमारा पूरा बॉडी ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, ये तो पता है आपको, ठीक है ना। तो अलग अलग ऑर्गन्स में भेजता है और ऑर्गन सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर ये ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। ऑर्गन से मिलकर हमारा क्या बना, जैसे कि ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। अब हम लोग फर्स्ट में पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में, जो हमारा दिमाग है, जिससे सारा कुछ हमारा बॉडी काम करता है। अगर सर को काट लिया जाए तो कुछ भी हमारा बॉडी बेटली, तो हम लोग ऐसे तो मर ही जाएंगे, बट फिर भी एक नहीं होता है कि ब्रेन को हटा दिया जाए तो क्या आपका दिमाग, तो लोग पागल को देखे हो ना, पागल उनका क्या होता है कि दिमाग का जो नस होता है इधर उधर हो जाता है, उसके कारण उनको ये कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होता है। अभी हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन क्या होता है कि ये एक मेन सेंटर होता है हमारा बॉडी का, जो किसके थ्रू प्रोटेक्ट रहता है, जो हम लोग पिछले वीडियो में आप देखना, उसमें स्कल के बारे में आपको हम पढ़ाएं। स्कल क्या होता है, हमारे जो, जिसको हम लोग हिंदी में आप अपने लैंग्वेज में बोल लो, खोपड़ी बोलते हैं ना, ठीक है। सर का जो खोपड़ी होता है वो, उसको हम लोग स्कल बोलते हैं। ये अंदर वाला पार्ट, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को ब्रेन बोलते हैं। इसी को क्या करता है, बचा के रखता है, ठीक है। इसी को बचा के रहता है। ये सॉफ्ट पार्ट होता है, इसको छुओगे तो पूरा एकदम सॉफ्ट पार्ट रहता है इसका। इसके वजह से अगर ऊपर से स्कल नहीं रहेगा तो कोई सर में हमको पीटेगा तो डायरेक्ट इसी पे चोट लगेगा। ये तो सॉफ्ट है, तुरंत टूट जाएगा ना, फट जाएगा इस तरीक़ा से, तो उसको बचा कर रखता है। और ये हमारा बॉडी का मेन पार्ट है, इसी के थ्रू सारा कुछ हम लोग करते हैं, ठीक है। ब्रेन एक तरह का मॉनिटर से कैसे कंप्यूटर का, हमारा कंप्यूटर जो रहता है, मॉनिटर रहता है, उसमें सारा कुछ हमको दिखाई देता है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। हमारे जितने भी बॉडी का एक्शन होता है, रिएक्शन, जो भी हम लोग बात करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, जो कुछ करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ हमारा इसी के थ्रू, ब्रेन के थ्रू होता है। ये हमेशा लगातार ये मैसेज को अपने में लेते रहता है। अभी जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा है, तो ये ब्रेन आपका मैसेज, हम मेरा बात को सुन रहा है, ब्रेन आपके अंदर बस उसको भर रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये अच्छे से ध्यान से सुनने से, रेपिडली एनालाइज दिस डाटा देन रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या होता है कि अंदर जाएगा दिमाग में, हमारा बात जो हम आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और ये आपके दिमाग के अंदर जाएगा और उसको क्या करता है, एनालाइज करता है, उसको अच्छे से समझता है। उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स कहने का मतलब कि आप क्या समझे, हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन आंसर तो आप रिस्पॉन्स किए, तो मतलब कि आपको अच्छे से आपका ब्रेन काम कर रहा है, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हो, तब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारे बॉडी का एक्शन और जो जितने भी फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, सारा कुछ को ये कंट्रोल करके रखता है। सेरेब्रम क्या करता है, देखो पहले हम लोग ब्रेन का पार्ट्स को देख लेते हैं। हमारे ये ह्यूमन का ब्रेन है, हम लोग का ब्रेन है, ये हम लोग का दिमाग का फोटो है कि अंदर का पार्ट ऐसा होता है। देखो ऊपर वाला पार्ट को, यहाँ को हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं। ये वाला जो है ना, यहाँ पे पार्ट, ये पीछे साइड में रहता है, इसको हम लोग ब्रेन स्टीम बोलते हैं, ठीक है, ब्रेन स्टीम बोलते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, जो पीछे पार्ट है, सब बोलता है ना कि माथ पीछे नहीं पीटना चाहिए, तो यही वाला पार्ट है हमारा, इसको हम लोग सेरेबेलम बोलते हैं। ओके डियर, अब यहाँ हम लोग सेरेब्रम के बारे में पढ़ेंगे कि ये किसका क्या काम है।
ठीक है, ऊपर वाला का पार्ट का क्या काम है, तो अभी देख लेते हैं उसी के बारे में। ये क्या करता है ना कि हमारे जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है, वो कलेक्ट करता है, ठीक है, किससे, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, और कंट्रोल थिंकिंग द एंड रीजनिंग। और ये क्या कंट्रोल करता है, जो भी हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को यह क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी में 5 होते हैं, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, ठीक है ना, ये सब हमारा, और आइज़, यही 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इसी के थ्रू क्या होता है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये इसको फिर उसके बाद उसको हमारे जो सोचते हैं, समझने का शक्ति है हमारे अंदर कुछ भी चीज़ का, उसको ये कंट्रोल करके रखता है। इट इज़ अ सेंटर ऑफ थिंकिंग, मतलब ये सोचने का एक सेंटर है, समझने का, सीखने का, कोई भी चीज़ हम लोग लर्न करते हैं इसी से। अब हमारा मेमोरी है, जितना भी मेमोरी है। अब सेरेबेलम का काम क्या है, ये हमको क्या मदद करता है, कोऑर्डिनेट हमारे जो बॉडी का जो मूवमेंट है ना, जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग चल रहे हैं तो कभी पीछे चले, कभी आगे चले, कभी पीछे चले, कभी आगे चले, हमको आगे जाना तो कभी आगे पीछे, हमारा हाथ काम करे तो इधर उधर हम लोग करने लगे हाथ, ठीक है। तो ऐसा पागल लोग करते हैं, क्यों, क्योंकि उनका बॉडी का कोऑर्डिनेशन चेंज हो जाता है। उन लोग कुछ भी करें क्योंकि उनका दिमाग जो है ना, सेरेबेलम जो वो सही से वर्क नहीं करता उनका, इसलिए उनका जो कोऑर्डिनेशन है ना वो इधर उधर हो जाता है, इसलिए वो अच्छे से रह नहीं पाते। पागल लोग यही के चलते ऐसा होते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बैलेंस, ये हमारे बॉडी का जो बैलेंस है, हम अपने आप को बैलेंस करके रखते हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ खड़ा हो रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, ठीक है, ये सब हम लोग को, हमारा पोस्चर है, अच्छे से स्ट्रेट बैठ रहे हैं कि झुक कर बैठ रहे हैं, सोए हुए हैं, ये सब हमारा, ये सब चीज़ को भी वो बैलेंस करके मेंटेन करके रखता है। ये सब सेरेबेलम का काम होता है, ठीक है बाबू। अब ब्रेन स्टेम का क्या है, ये हमारे सेरेबेलम के नीचे में, यहाँ के जस्ट नीचे में देखो, इसको हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ये क्या करता है, कनेक्ट रहता है हमारे स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है पीठ के पीछे, उसको हम लोग स्पाइनल कोड बोलते हैं। उससे ये क्या होता है, हमारा कनेक्ट होता है ना। अब ये एक ब्रेन का पार्ट होता है जो कि हमारा, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, अब हार्ट रेट, हमारा दिल का जो धड़कन है, जो आप अपने स्टीम जो चेस्ट है वहाँ पे रखोगे तो आपका हार्ट बीट होते रहता है ना, तो वो सब चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। हम लोग जो सांस लेते हैं, हार्ट बीट, जो हमारा जो दिल धड़कता है, उसको भी कंट्रोल करके ये रखे हुए रहता है। तो बाबू इसके बारे में हम लोग समझ लिए। अब लोग नर्व्स के बारे में समझते हैं, नर्व्स क्या होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ नर्व। देखो नर्वस सिस्टम है ना, इसमें बहुत सारे नर्व्स कंसिस्ट रहते हैं, बहुत बिलियंस में, यहाँ मिलियंस नहीं, बिलियंस में भी, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम में ढेर सारे नर्व होते हैं, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। नर्व्स एक्ट एज अ कैरीज ऑफ सिग्नल टू द फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दे आर मेनली टाइप्स ऑफ द नर्व्स। अब देखो इसके बारे में समझो। अब हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है सभी बॉडी पार्ट से कि हम लोग को पैर चलाना है, हाथ चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ जो मैसेज जा रहा है हमारे पूरे बॉडी पार्ट में, तो हम लोग कैसे कंप्यूटर में, जब हम लोग कंप्यूटर लगाते हैं तो माउस जो हम लोग यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे चीज़ लगाए हुए रहते हैं, तो सब में तार कनेक्ट होता है। तो नर्व्स हमारा उसी जैसा होता है, तार के जैसा होता है, जो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में फैला हुआ है। अब इसी के थ्रू क्या करते हैं, उन लोग मैसेज को लेता है, रिसीव करता है और देता है, ठीक है। अब हमारा देखो नर्व्स भी अलग अलग तरह का नर्व्स होते हैं। एक हमारा सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है, मिक्स्ड नर्व्स है, ठीक है ना। अभी हम लोग ये तीनों के बारे में पढ़ते हैं। देखो सेंसरी नर्व्स क्या करता है, ये हमारा देखो एक नर्व्स का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, न्यूरॉन्स का, ठीक है, इस तरीका से रहता है, चारों तरफ फैला हुआ रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो पहले हम लोग सेंसरी नर्व्स के बारे में देखते हैं क्या है। दे कैरी मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन और द स्पाइनल कोड। ये क्या करता है कि जो सेंसरी नर्व्स है ना, वो मैसेज को कैरी करता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से, जैसे लेग्स हो गया, दोनों लेग्स हो गया, हैंड्स हो गया, हार्ट हो गया, बहुत सारे पार्ट्स हैं ना हमारे बॉडी के। तो वहीं से वो क्या करता है, मैसेज को क्या करता है, वो कलेक्ट करता है, ठीक है। और कलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है बाबू, कहाँ पे पहुँचाता है, ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कोड में, ठीक है। स्पाइनल कोड आपको हम फर्स्ट में ही बता चुके हैं कि स्पाइनल कोड किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और नहीं तो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारे जो स्पाइनल कोड है ना, उसमें जाकर मैसेज को देता है, ठीक है। हमारा जो ये ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, इसमें जाकर हमारा क्या करता है, मैसेज को भेजता है, इसका यही काम है। मोटर नर्व्स का काम क्या होता है, दे कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन से हमारा मैसेज को लेता है, ठीक है।
और स्पाइनल कोड, ठीक है, हमारा स्पाइनल कोड और ब्रेन, ठीक है, यहाँ से मैसेज को लेकर पूरे बॉडी पार्ट्स में इसका फैलाने का काम है। सेंसरी नर्व्स का है कि पूरे बॉडी पार्ट से लेकर जाकर ब्रेन में देता है, ठीक है, और स्पाइनल कोड में, ओके डियर, और उसके बाद मोटर नर्व्स का जस्ट अपोजिट काम है, ब्रेन से लेकर पूरे बॉडी पार्ट्स में जाकर देखता है। और मिक्स्ड नर्व्स किसको, तो मिक्स से आपको समझ में आ रहा हो, पूरी तरह से मिक्स होता है। दे कैरीज मैसेज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। अब ये अलग अलग पार्ट्स में, हमारे बॉडीज को और भी पार्ट्स हैं, ये भी, इसका भी वही काम है कि अलग अलग बॉडी पार्ट से मैसेज को लेता है ब्रेन में और फिर स्पाइनल कोड में, एज अ वेल एज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस ब्रेन में, स्पाइनल कोड में, एज वेल एज, और साथ ही साथ फ्रॉम द ब्रेन, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से, मतलब इसका दोनों काम है, लेता भी है और देता भी है। मिक्स नर्व्स का यही काम होता है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग समझते हैं क्या है। देखिए स्पाइनल कोड के बारे में तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टोटली अच्छे से। मे बी आपको स्पाइनल कोड नहीं समझ में आया होगा, तो अब हम लोग समझेंगे इसको ना। स्पाइनल कोड क्या होता है कि लंबा सा, पतला सा और ट्यूब लाइक, ट्यूब मतलब कि जैसे पाइप कैसे होता है, पानी वाला पाइप, उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन, जो ब्रेन से हमारा, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ से जो ये दिखाई दे रहा है आपको, दिमाग से यहाँ से कनेक्ट होकर, ठीक है, और एक इस ब्रेन डाउन टू द स्पाइनल कॉलम, और नीचे चला जाता है, एक स्पाइनल कॉलम बना देता है यहाँ पे, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हमारा, ठीक है ना, ये स्पाइनल कॉलम बना दिया। द स्पाइनल कोड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम वन ब्रेन टू फ्रॉम द ब्रेन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा ब्रेन है, अब ब्रेन में एक ब्रिज कैसे होता है हमारा, जिस नीचे में नदी ऊपर से एक ब्रिज गया है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये हमारा ब्रेन है, यहाँ से ब्रिज है, तो इसको एक ब्रिज के जैसा काम करता है, ठीक है ना। यहाँ से पूरा मैसेज लेता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में देखो कैसे ये फैला देता है, ठीक है ना। मैसेज हम लोग कुछ भी लर्न किए, तो अब लर्न किए तो इसके थ्रू हमारा क्या है, पूरे बॉडी पार्ट्स में हमको देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है हमको, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, जो कि अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। इट ऑल्सो प्लेस अ मेजर रोल इन आर रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। अभी रिफ्लेक्स एक्शन है क्या, उसके बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं, नेक्स्ट पेज में है वो चीज़, ठीक है। देखिए हमारे ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, देखो रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएट एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब देखो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएट, तुरंत वाला, ठीक है, तुरंत, और रैपिड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। अब इसका हम एक एग्जांपल आपको डायरेक्टली देते हैं, उसके बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लकड़ी लगाए हैं, इसमें आग जला दिए, ठीक है, आग जल रहा है बाबू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अचानक हम इसको हाथ लगाकर सेक रहे हैं, अचानक यहाँ से हम हाथ लगाए हैं, अचानक हमारा क्या हो जाता है, हाथ जल जाता है, मतलब आग में चला जाता है ज़्यादा, तुरंत वहाँ से हटाते हैं ना हाथ। तो यही जो है ना, इसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ये दिमाग जो है आपका ऐसे ही काम करता है, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है, ताकि कहीं भी आपको तुरंत ऐसा कुछ लगे डेंजर टाइप, तो आप तुरंत वहाँ से हाथ अपना हटा लेते हो। क्यों हटाते, क्योंकि आपका दिमाग क्या किया कि वहाँ से हाथ हटा लो, खतरा वाला चीज़ है, आपका हाथ जला देगा। देखते हो पागल लोग क्या करता है, जिसके पास दिमाग नहीं होता है, प्रॉब्लम हो जाती है उनके ब्रेन में, उन लोग क्या करेगा कि अगर हाथ जल रहा है तो कभी कभी उन लोग का हाथ जल भी जाता है तो उन लोग को उतना अफसोस नहीं होता, जैसे मन तैसे रह लेता है। तो यही दिक्कत है कि उन लोग का दिमाग इमीडिएट काम करना वगैरह सारा कुछ बंद कर देता है, इसी के कारण उन लोग को कुछ समझ में। हम लोग क्या है कि हम लोग आग पे हाथ रहेंगे तुरंत हटाएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन आर नॉट डायरेक्टली कंट्रोल बाय द ब्रेन। ये देखो रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना, ब्रेन के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जाता है इन ह्यूमन बींग्स, मतलब हम लोग इंसान में। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे अक्यूर होता है, कैसे होता है, पाथवे कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क्स। ये हमारा एक पाथवे है, रास्ता, कहने का मतलब कि जो एक आर्क की तरह है, आर्क मतलब कि हाफ होता है सर्कल का, ठीक है ना। अब जैसे एट रिफ्लेक्स एक्शन ओके वेरी क्विकली बिकॉज सिग्नल आर सेंट टू द डायरेक्टली फ्रॉम द स्पाइनल कोड। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत इसलिए होता है कि सिग्नल कहाँ से भेजा जाता है, स्पाइनल कोड, जो कि स्पाइनल कोड आपको हम बताएं भी क्या होता है। अगर नहीं समझे तो वीडियो को पीछे कीजिए और समझिएगा। इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग ब्रेन, अब ब्रेन को इन्वॉल्व ना कर वो
इसमें किस में जाता है, स्पाइनल कोड के थ्रू हमारा तुरंत एक्शन होता है, ठीक है। और ये एग्जांपल हम आपको बताएं, आई होप कि आपको ये रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आया होगा। देखो ये आर्क, ये क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इसका कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। देखो सेंसरी न्यूरॉन्स कैरीज द मैसेज फ्रॉम द पॉइंट टू द स्पाइनल। देखो सेंसरी न्यूरॉन्स, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स जो हमारा होते हैं, वो क्या करता है, मैसेज कैरी करता है किससे, स्टिमुलस पॉइंट से, जहाँ पे हम लोग तुरंत का रिफ्लेक्स हाथ रखे हुए हमारे स्टिमुलस पॉइंट है, और फिर वो कहाँ पे भेजता है, स्पाइनल कोड पे तुरंत भेज कर वो तुरंत एक्शन को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखो स्पाइनल कोड रिसीव, और जो स्पाइनल कोड क्या करता है, रिसीव करता है मैसेज को, और उसके बाद प्रोसेस करता है कि क्या है क्या नहीं, और तुरंत रिस्पॉन्स करता है, तुरंत प्रोसेस भी करेगा। अब हम कैसे कंप्यूटर चलाते हैं, अब कंप्यूटर में 2+2 किए और हम एंटर बटन तुरंत हम लोग प्रेस करते हैं तो यहाँ 4 लिखा जाता है, तुरंत रिस्पॉन्स देता है। तो एज इट इज़ यहाँ भी वही सिस्टम है। हम हाथ लगा, हमको लग रहा है कि आगे जल रहा है, तो जो जल रहा है हमको ज़्यादा गर्म लग रहा है, तुरंत हमारा स्पाइनल कोड में जाता है, स्पाइनल कोड तुरंत प्रोसेस करके बता दें कि ये चीज़ खतरा है, इसको हटा लो हाथ, ठीक है। ये अपने हिसाब से हम बोल रहे हैं, आप लोग समझ जाना। द मोटर न्यूरॉन्स देन कैरी, और जो फिर मोटर न्यूरॉन्स है, मोटर नर्व्स जो है हमारा, उसके बाद मैसेज को कैरी करता है पॉइंट से जहाँ पे रिफ्लेक्स तुरंत हुआ है, ठीक है ना बाबू, ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल ही यहाँ दिया, आग में हाथ लगा है, अब इसको यहाँ पे देखो मैसेज गए यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन में। अब ये जाने के बाद क्या होता है कि ये मैसेज देता है, ये हमारा मोटर नर्व्स है, ये हमारा सेंसरी नर्व्स है, ठीक है। 2 नर्व्स यहाँ पे आपको दिखाया गया, दोनों नर्व्स मोटर सेंसरी, और ऊपर में हमारा कौन सा स्पाइनल कोड है, ये हमारा स्पाइनल कोड है। अब ये मैसेज जाता है यहाँ पे, फिर ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हमारा तुरंत, ये मोटर नर्व्स हमारा तुरंत रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन मेक्स अस पुल आवर हैंड। देखो रिफ्लेक्स एक्शन से कारण क्या होता है कि हमारे अपने हाथ को खींच लेना, जहाँ से खतरा है, जहाँ जल रहा है वहाँ से, ठीक है ना। अब देखो थ्रू इट may sound like a very long and complicated process, spinal cord send the reflex and less than the second। देखो ये जो है ना, जो इसका जो साउंड है, कहने का मतलब साउंड लाइक अ वेरी लॉन्ग, या तो ये बहुत लंबा साउंड कर सकता है, कहने का मतलब कि ऐसा साउंड नहीं करता, कॉम्प्लिकेटेड, इतना शॉर्ट फॉर्म में होता है, इतना जल्दी होता है सेकेंड में, ताकि हमको पता नहीं चलता कि कब क्या हुआ, तुरंत रिफ्लेक्ट करके ये हमारा हो जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन हम इसी को बोलते हैं बाबू। ये वीडियो हमारा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसको भी पार्ट 1 ही छोड़ देते हैं, और पार्ट 2 हम अब कल पढ़ाएंगे ना। और पार्ट 2 वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ठीक है, अगर न्यू है तो। और अगर आप लोग पुराने व्यूवर्स हैं तो आप इसको सिर्फ लाइक कीजिए, और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है डियर। बाय, टेक केयर।